परफेक्ट एक ऐसा शब्द है जो हर कोई अपने लिए सुनना चाहता है। क्या वाकई में हर कोई परफेक्ट होता है? जी नहीं। किसी की काबिलियत और सीमाएं ही जानकर वह अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर सकता है। रातों रात तो कोई परफेक्ट नहीं बन सकता है और परफेक्ट बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत और लगन चाहिए। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी बज रहा है अभी सुबह के 9 और देखिए घर का लगभग काम हो चुका है और इस दिनों हम लोग बस क्लीनिंग में ही लगे हुए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा क्लीनिंग के वीडियोस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। एक्चुअल में क्या था कि सब कुछ तो क्लीन हो चुका है, बट ये अभी फ्रिज को क्लीन करना बाकी है। तो फ्रिज को क्लीन करने के लिए जितना भी मेरा इनर एरिया था फ्रिज का, वो मैंने फटाफट से अच्छे से क्लीन कर लिया है। देन उसके बाद जो फ्रिज का आउटर एरिया है मैं उसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि एक फ्रिज ही ऐसी चीज़ है जो समर में हमारी बहुत हेल्प करती है। स्पेशली हमें ठंडा पानी, हमें सब्जियां, फ्रूट्स और मिल्क रखने के लिए, जो काफ़ी दिन तक एकदम फ्रेश रहती हैं। वरना क्या होता है ना, गर्मियों में बहुत जल्दी सब्जियां ख़राब हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है किसी भी चीज़ को करने में। तो मैंने सोचा कि अब धीरे धीरे से और काम तो हो चुका है, तो अपना फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ भी करना है और उसमें सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी रखने हैं। तो जितने भी फ्रिज में जो कबर्ड्स होते हैं वो मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि ना क्या होता है, जब भी हम फ्रिज को छोड़ के जाते हैं, हम ऑन तो मैंने फ्रिज किया था, बट मैंने फ्रिज की हल्की सी क्लीनिंग भी कर रखी थी, बट उसके बाद भी पानी की वजह से ना थोड़े बहुत फंगस उसमें लगी जाते हैं। तो इसीलिए जब आप अपना फ्रिज को डीप क्लीनिंग करते हैं तो सबसे पहले फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। देन उसके बाद जितने भी इसके कैबर्ड्स हैं इन सबको अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इनको सूखने के लिए रख दीजिए, क्योंकि जैसे ही सूख जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ दिखाई देते हैं। तो मैंने सारे के सारे फ़ैन के नीचे रख दिए हैं और आप देख सकते हैं मेरी सब्जियां भी आ चुकी थी। सिरोला जी सब्जी लेके आ चुके थे, तो मैंने बोला क्यों ना अब मैं सब्जियों को भी फटाफट से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब्जियां ही ऐसी हैं जो बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। स्पेशली जो खीरा है, गर्मियों के टाइम पे खीरा और वाटरमेलन बहुत ज़्यादा हमें खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ना पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और गर्मियों के टाइम पे हम जितना पानी पिए वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो सारी की सारी सब्जी है जो हमने वॉश करनी है, तो मैं वॉश कर लूँगी। और आप देख सकते हैं सिरोला जी बीन्स, कैप्सिकम, लेडी फिंगर, बहुत सारी सब्जी लेके आए हुए। तो इनको क्लीन करने के बाद जो और काम है मैं वो भी करूँगी, बट सबसे पहले मैंने क्लीनिंग का ही काम किया और आज मुझे अपना फ्रिज ही ऑर्गेनाइज़ करना है, मैंने ये सोचा है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम एक ही दिन में सोचें कि हम सारा काम आज ही कर ले, तो वो काम कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। हम कभी भी परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमने एक दिन पहले सोचा है कि कल मॉर्निंग से हम ये काम करेंगे, इस काम को करने से हमारा फटाफट से सारा काम होगा, तो कहीं ना कहीं हम स्टार्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट डे से। बट अगर हम तुरंत सोचेंगे ना तो वो काम पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, कहीं ना कुछ छूट ही जाता है। तो इसी हिसाब से मैंने सोचा था कि मैं कल मॉर्निंग में अपने फ्रिज की अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी और सारे के सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो एक कोने से ही हमेशा काम करना चाहिए, चाहे आप घर के अंदर काम करें या घर के बाहर काम करें। जब भी आप मेंटली एकदम कोई बिना प्रेशर के काम करते हैं ना, तो वो काम काफ़ी अच्छा होता है। और कभी कभी लगता है कि माइंड थोड़ा सा अपसेट है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, या जब भी माइंड अपसेट होता है थोड़ा बहुत फ़ोन देख लेना चाहिए, उससे भी ना थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो देखिए सारे के सारे कबर्ड साफ़ करने के बाद अभी मैंने इसमें सारे के सारे जो मेरी वेजिटेबल्स हैं इनको वेल ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और यहाँ पे फ्रिज एकदम क्लीन हो चुका है, बट मैंने ना फ्रिज का जो बाहर का साइड है ना, तो उस साइड को उतना क्लीन नहीं किया था, क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं था। बट मुझे ये था कि हाँ, मुझे कैसे भी अच्छे से अपनी सब्जियों को क्लीन करके उनको स्टोर करना है फ्रिज में, वरना सब्जियां ख़राब हो जाती। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी की सारी सब्जियां अच्छे से स्टोर कर ली है और कुछ बहुत जो मैट हैं, टेबल मैट, तो उसको मैंने इसमें बिछा लिया है, जिससे अगर थोड़ा सा पानी भी गिरता है तो वो इस पर गिरेगा और मेरा फ्रिज एकदम क्लीन रहेगा। तो सब्जियां लगभग मेरी सब सूख चुकी थी, क्योंकि मैंने सारी सब्जियों को भी फ़ैन के नीचे रखा हुआ था। और इस तरीके से मतलब अगर आप काम करें ना तो काम कब हो जाए पता भी नहीं चलता और एकदम परफेक्ट तरीके से होता है। बट आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा फ्रिज पूरा ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब रही बात हरे धनिया की, तो सिरोला जी भर भर के हरा धनिया लेके आए थे और उसको मैंने अच्छे से एक पन्नी में रख लिया ताकि वो ख़राब ना
हो सके। और फ्रिज मेरा पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे एकदम क्लीन हो चुका है। तो रही बात अब दूसरी, तो चलते हैं बैल्कनी की ओर। तो बैल्कनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि होता है ना, मतलब अभी हम अपने हिसाब से काम करना और दूसरे के हिसाब से छोड़ने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो आज सिलर जी का ये काम था कि उन्होंने पूरे जो पेड़ पौधे हैं ना, उनको बहुत अच्छे से कटिंग करी, अच्छे से उसमें खाद डाला और सारा काम किया। और उन्हें पता है पेड़ पौधों का साथ ना बहुत ज़्यादा लगाव भी है, वो करते भी है। तो मेरे घर के काम के अंदर उन्होंने पूरी बैल्कनी को अच्छे से साफ़ कर ली थी। और देखिए जो मनी प्लांट ना मैं ऐसे ही लगा के गई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से लगा लिया था। तो जो और तो सब ठीक था, बट कुछ था जो हमारे घर पे ना प्रॉब्लम आ रही थी, वो थी हमारी दालें हमारी इस बार ना ख़राब हो चुकी थी। तो उस दाल को मैं डाल रही हूँ अभी धूप में, ताकि थोड़ी सी जो उसमें कीड़े हैं वो उड़ जाएं और ये दाल थोड़ा सा खाने लायक हो जाए, वरना दाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ऐसा होता तो कभी नहीं था, बस इसी बार हुआ, पता नहीं क्या हुआ, गर्मी ज़्यादा हुई इस वजह से हुआ, या फिर ये थोड़ी सी पुरानी दाल है इस वजह से हुआ। क्योंकि ना ये है हमारी घर की दाल है, जो बोलते हैं मसूर की दाल, जो हमारे गांव में उगती है। और सबसे बड़ी बात है, तो घर की दाल है तो हम इसको ऐसे तो वेस्ट नहीं कर सकते, और खाना या अनाज तो वेस्ट करना वैसे भी अच्छी बात नहीं है। तो देखिए मैंने इसको डाला था सुबह के 10-11 बजे, देन उसके बाद अभी बज रहा है शाम के 4, और हम सब लग चुके हैं इस दाल को साफ़ करने में, क्योंकि दाल काफ़ी ज़्यादा थी। और उसके बाद आदि और अथर्व को भी मज़ा आ रहा था काम करने में। तो अथर्व ना टाइम टाइम पे कीड़ों को ढूंढ रहा था, और मैं सूप की सहायता से अच्छे से फटक फटक के इसको साफ़ कर ले रही थी। बस आज मैं इसको साफ़ करूँगी, फिर 2-4 दिन और धूप में डालूँगी, तो ये दाल अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आदि अथर्व दोनों मेरी हेल्प कर रहे हैं। और साथ में अगर काम करो ना, तो बातें करते करते काम कब हो जाता है इस चीज़ का पता नहीं चलता। और इस तरीके से अगर काम करो तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि मैंने कल ही सोचा था कि मैं आज दाल को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो अभी दाल को साफ़ करते करते देखिए बच्चों के साथ भी टाइम थोड़ा सा मिल जाता है, उनसे भी बातें हो जाती हैं और अपना काम भी हो जाता है। तो आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और हमने ना आज कूलर भी लगा लिया है। पहले तो हम सोचे थे कि कूलर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मानसून अब आ ही जाएगा, वेट कर रहे थे बारिश का, बट नहीं आ रहा है, तो हमने कूलर लगा लिया है। देन जब हम घर गए थे ना, तो यहाँ पे जो हमारी दालें थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो हमने उनको आज दिन में मैंने उनको धूप में डाला हुआ था, जब हमारी बैल्कनी में धूप आई थी। और उसके बाद फिर मैं अभी शाम के टाइम, शाम का बज रहा है 5, साढ़े 5 बज रहा होगा, इस टाइम पे ना मैंने उनको अच्छे से साफ़ कर लिया। और उसके बाद भी उसमें इतने कीड़े अभी भी दिखाई दे रहे हैं ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट ये होता है कि घर की दाल घर की होती है, ये कोई मार्केट की दाल नहीं है, ये हमारे पहाड़ में जो मसूर होते हैं उनकी दाल थी। और मम्मी ने इनको दल के दे रखा था। मम्मी जब पिछले बार आई थी ना, उस टाइम पे लेके आई थी ये दाल। और यूज़ तो हम करते थे, पर हम हमेशा अलग अलग ही दाल रखते हैं, कि मतलब जो परमानेंट यूज़ करने वाला कंटेनर होता है वो अलग होता है, और जो उसमें दाल पूरी भर के रखते हैं वो अलग होता है। बट पता नहीं इस बार क्या हुआ कि पूरी दालों में कीड़े पड़ गए। बट घर की दाल तो हम नहीं फेंक सकते थे ना। फिर मैंने आज मम्मी को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि धूप में सुखा के थोड़ा बहुत इसको, क्या कहते हैं, सूप की सहायता से थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर लेना, तो क्या पता साफ़ हो जाएंगे। तो मैंने अभी साफ़ तो कर लिए हैं, बाकी कल थोड़ी देर और धूप में डालूंगी। और फिर उसके बाद में वही अपना जो ट्रिक है, सरसों का तेल थोड़ा उसमें ऐड करके उसको अच्छे से मल लूँगी। उसके बाद दालें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और अगर मैं आपको ये दिखाऊँ ना, तो इसके अंदर अभी ऑलरेडी ना कीड़े चल रहे हैं, तो बहुत सारे हैं, पता नहीं क्यों मसूर में पड़ गए। और मसूर भी ना ये दले हुए मसूर थे, जिसमें वैसे तो नहीं पड़ते हैं, ज़्यादातर तो जो साबुत मसूर के दाने होते हैं उसी में पड़ते हैं, बट इसमें पड़ गए। बाकी जो साबुत वाले हैं ना, वो एकदम साफ़ है, उन्हें कुछ नहीं हो रखा। बट जो दले हुए मसूर थे वो हमारे पूरे के पूरे इस बार इतने वेस्ट हो गए। और अभी अब मैं इसको फेंकती हूँ, नीचे फेंक के आऊँगी, क्योंकि अंदर तो मैं नहीं फेंकूँगी। तो अभी और भी बहुत सारे काम हैं, शाम की सब्जी बनानी है, आटा गूँथना है। तो अभी मैं करती हूँ शाम का काम, और आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। और ये है मेरा मिनी सा गार्डन, जो एकदम पहले की तरह लहराने लग गए हैं फूल पौधे। और आप देख सकते हैं सिरल जी ने बहुत अच्छे से इसको एकदम साफ़ कर लिया है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।